अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इरफान इस्लामिक टीवी। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सीरतुल नबवी एपिसोड नंबर 10 पर। अनवान है निराली शान का माल। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर फ्यूचर में नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके आप तक। हज़रत आमना के इंतकाल के 5 दिन बाद आइमन आपको लेकर मक्का पहुंची। आपको अब्दुल मुत्तलिब के हवाले किया। आपके यतीम हो जाने का इन्हें इतना सदमा था कि बेटे की वफात पर भी इतना नहीं हुआ था। अब्दुल मुत्तलिब के लिए काबे के साए में एक कालीन बिछाया जाता था, वो इस पर बैठा करते थे। इनका एहतराम इस कदर था कि कोई और इस कालीन पर बैठा नहीं था। चुनाचा इनके बेटे और कुरैश के सरदार इस कालीन के चारों तरफ बैठते थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाए तो सीधा इस कालीन पर जा बैठे। इस वक्त आप एक तंदुरुस्त लड़के थे। आपकी उम्र 9 साल के करीब हो चुकी थी। आपके चचा अब्दुल मुत्तलिब के आदाब की वजह से आपको इस कालीन से हटाना चाहते थे, तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मेरे बेटे को छोड़ दो, अल्लाह की कसम ये बहुत शान वाला है। फिर वो आपको मोहब्बत से इस फर्श पर बिठाते, आपकी कमर पर शफकत से हाथ फेरते, आपकी बातें सुन सुन कर हद दर्जा खुश होते रहते। कभी वो दूसरों से कहते, मेरे बेटे को यहीं बैठने दो, इसे खुद भी एहसास है कि इसकी बड़ी शान है और मेरी आरजू है ये इतना बुलंद रास्ता पाए जो किसी अरब को इससे पहले हासिल ना हुआ हो और ना बाद में किसी को हासिल हो सके। एक बार इन्होंने ये अल्फाज कहे, मेरे बेटे को छोड़ दो, इसके मजाज में तभी तौर बुलंदी है, इसकी शान निराली होगी। यहाँ तक कि उम्र के आखिरी हिस्से में हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें जवाब दे गई थी। आप नबीना हो गए थे। इसी हालात में एक रोज वो इस कालीन पर बैठे थे कि आप तशरीफ ले आए और सीधा इस कालीन पर जा पहुँचे। एक शख्स ने आपको कालीन से खींच लिया। इस पर आप रोने लगे। आपके रोने की आवाज सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बेचैन हुए और बोले, मेरे बेटे क्यों रो रहे हो? आपके कालीन पर बैठना चाहते हैं, हमने इसे कालीन से उतार दिया है। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरे बेटे को कालीन पर ही बिठा दो, ये अपना रुतबा पहचानता है। मेरी दुआ है कि ये इस रुतबे को पहुँचे जो इससे पहले किसी अरब को ना मिला हो, इसके बाद किसी को ना मिले। इसके बाद फिर किसी ने आपको कालीन पर बैठने से नहीं रोका। एक रोज बनु मदलज के कुछ लोग हजरत अब्दे मिलने के लिए आए। इनके पास इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा थे। बनु मदलज के लोगों ने आपको देखा। ये लोग क़ियाफ़े शनास थे। ये लोग आदमी का चेहरा देखकर इसके मुस्तकबिल के बारे में अंदाज़ा बयान करते थे। इन्होंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, इस बच्चे की हिफाजत करें, इसलिए कि मुकामे इब्राहिम पर जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कदम के निशान हैं, इस बच्चे के पाँव के निशान बिल्कुल इस निशान से मिलते जुलते हैं। इस कदर मुशाबत हमने किसी और के पाँव के निशान में नहीं देखी। हमारा ख्याल है ये निराली शान का मालिक होगा, इसलिए इसकी हिफाजत करें। मुकामे इब्राहिम खाना काबा में वो पत्थर है जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबे की तमीर के वक्त खड़े हुए थे। मौजज़े के तौर पर इस पत्थर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान पड़ गए थे। लोग इस पत्थर की ज़ियारत करते हैं। यही मुकामे इब्राहिम है। चूँकि आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं, इसलिए इनके पाँव की मुशाबत आप में होना कुदरती बात थी। एक रोज़ हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में हजरे अस्वद के पास बैठे हुए थे। ऐसे में इनके पास नजरान के असाई आ गए। इनमें एक पादरी भी था। इस पादरी ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, हमारी किताबों में एक ऐसे नबी की अलामत है जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में होना बाकी है। ये शहर इसकी जहाँ पैदाइश गाह है, इसकी ये निशानियाँ होंगी। अभी ये बातें हो रही थी कि कोई शख्स आपको लेकर वहाँ आ पहुँचा। पादरी की नज़र जूं ही आप पर पड़ी, वो चौंक उठा। आपकी आंखें, कमर और पैरों को देखकर वो
चौंक उठा। वो नबी यही हैं, ये तुम्हारे क्या लगते हैं? अब्दुल मुत्तलिब बोले, ये मेरा बेटा है। इस पर वो पादरी बोला, आओ। तब ये वो नहीं, इसलिए कि हमारी किताबों में लिखा है कि इसके वालिद का इंतकाल इसकी पैदाइश से पहले हो जाएगा। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, ये दरअसल मेरा पोता है। इसके बाप का इंतकाल इस वक्त हो गया था जब ये पैदा भी नहीं हुए थे। इस पर पादरी बोला, हाँ ये बात हुई ना, आप इसकी पूरी तरह हिफाजत करें। अब्दुल मुत्तलिब की आपसे मोहब्बत का ये आलम था कि खाना खाने बैठे तो मेरे बेटे को ले आओ। आप तशरीफ लाते तो अब्दुल मुत्तलिब आपको अपने पास बिठाते, आपको अपने साथ खिलाते। बहुत ज़्यादा उम्र वाले एक सहाबी आयद बिन माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, मैं एक मर्तबा इस्लाम से पहले जहालत के ज़माने में हज के लिए मक्का मुनव्वरा गया। वहाँ बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था। मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जो बहुत बूढ़ा और बहुत लंबे कद का था। वो बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था और कह रहा था, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी सवारी को मोहम्मद की तरफ फेर दे और इसे मेरा दस्तु बाजू बना दे। मैंने इस बूढ़े को जब ये शेर पढ़ते सुना तो लोगों से पूछा, ये कौन है? ये अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम हैं। इन्होंने अपने पोते को अपने एक ऊंट की तलाश में भेजा है। वो ऊंट गुम हो गया है और वो पोता ऐसा है, जब भी किसी की गुमशुदा चीज की तलाश में भेजा जाता है तो वो चीज लेकर ही आता है। पोते से पहले बेटों को इस ऊंट की तलाश में भेज चुके हैं, लेकिन वो नाकाम लौट आए हैं। अब चूंकि पोते को गए हुए देर हो गई है, इसलिए परेशान हैं और दुआ मांग रहे हैं। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट लिए तशरीफ ला रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने आपको देखकर कहा, मेरा बेटा, मैं तुम्हारे लिए इस कदर फिक्रमंद हो गया था कि शायद इसका असर कभी मेरे दिल से ना जाए। अब्दुल मुत्तलिब की बीवी का नाम रकिया बिनते अबू सैफी था। वो कहती हैं, कुरैश कई साल से सख्त कहत साली का शिकार था। बारिशें बिल्कुल बंद थीं, सब लोग परेशान थे। इसी जमाने में मैंने एक ख्वाब देखा। ऐ कुरैश के लोगों, तुम में से एक नबी जाहिर होने वाला है। इसके ज़हूर का वक्त आ गया है। इसके जरिए तुम्हें जिंदगी मिलेगी, यानी खूब बारिशें होंगी। तुम अपने लोगों में से एक ऐसा शख्स तलाश करो, लंबा कद का हो, गोरे रंग का हो, इसकी पलकें घनी हों। तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लाजमी बताएं। नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।